Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let R be the set of real numbers. Consider the following subsets of R cross R where S is the set of x, y such that y is equal to x plus 1 and x lies between 0 to 2. And T is a set of x, y such that x minus y is an integer. And we have to tell that which of the following statement is true. Now the first statement is neither S nor T is an equivalence relation on R. Both S and T are equivalence relations on R. S is an equivalence relation but on R but T is not. T is an equivalence relation on R but S is not. So before we start solving the question, we must understand the key concept on which this question is based upon. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर एक फंक्शन बाकी तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में है. तो अब फिर हमें क्या पता होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है दैट इफ ए बिलोंग्स टू आर देन ए also belongs to R. सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? दैट इफ ए बी belongs to R then BA also belongs to R. और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? दैट इफ AB and BC belongs to R then AC also belongs to R. तो अब हमें पहला सेट क्या गिवन है? S. और S के बारे में हमें क्या पता है कि X एंड Y इसके एलिमेंट्स हैं such that Y is equal to X plus 1 and X lies between 0 to 2. ये हमारे को S के बारे में मालूम है. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि X is an element of S. तो X should also be an element of S. तो if it is given that Y is equal to X plus 1, then X should also be equal to X plus 1. बट यहाँ से अगर हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आए तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा एंड वी नो दैट 0 इज नॉट इक्वल टू 1. दैट मीन्स s is not reflexive. अब अगर s रिफ्लेक्सिव नहीं है तो s इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होना पड़ता है. फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, यानी बाकी दोनों चेक करने का कोई मतलब नहीं है. तो अब हम टी फंक्शन चेक करते हैं, सॉरी सेट टी चेक करते हैं. अब हमें टी के बारे में क्या गिवन है? दैट टी भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैं सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है. तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है, दैट मीन्स या तो x y से बड़ा है या x y से छोटा है. तो अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई क्या होगा? पॉजिटिव. और अगर x y से छोटा है तो x माइनस वाई क्या होगा? नेगेटिव.
तो हम चेक करते हैं पहले कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, इफ x बिलोंग्स टू t, यानी अगर x एक इंटीजर है फॉर x माइनस वाई, तो फिर x माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। तो हमारे को गिवन है क्या है, दैट x माइनस वाई is an integer. That means it belongs to z. Z means set of integers. So that means x minus x should also belong to z. अब x minus x क्या होगा, 0. 0 is an integer. तो this is true. That means जो हमारा t है वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं t सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब t सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए हमें ये तो पता है दैट x माइनस वाई जो है दैट बिलोंग्स टू z। अब अगर हम y माइनस एक्स ले लें तो y माइनस एक्स क्या होगा, अगर x माइनस वाई पॉजिटिव है तो y माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा, अगर x माइनस वाई नेगेटिव है तो y माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इन एनी केस ये भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो t है वो सिमेट्रिक भी है। अब हम चेक करते हैं t ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं a which belongs to real number. So a अगर रियल नंबर है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी इट बिलोंग्स टू z। अब a अगर रियल नंबर है तो हमारा y माइनस ए भी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर। सिमिलरली x माइनस ए भी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बिलोंग टू एन इंटीजर। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, द करेक्ट ऑप्शन is D, where it is given that T is an equivalence relation on R, but S is not. Hope you understood it well. All the best.